मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी, जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे डीसी मोटर। इसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि आप लोगों को स्पीड के बारे में, टॉर्क के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स कई सारा चीज़ समझाया गया है आपको डीसी मोटर के बारे में। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था टॉर्क इन डीसी मोटर। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, वहाँ पे ढेर सारा मटेरियल पड़ा है। आप यदि डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल भी करवा दिया गया है, तो आप प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में जा कर के प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है डीसी मोटर में। जबकि क्लासिफिकेशन के बारे में यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आप डीसी मोटर पढ़े ही नहीं हैं। यदि किसी के पार्ट के बारे में जान लेते हैं तो उसके लिए इनफ नहीं है। आप स्पीड के बारे में पढ़ लिए हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। जबकि आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का मोटर होता है, डीसी मोटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तब आप चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन यदि डीसी मोटर का करते हैं तो डीसी मशीन में डीसी मोटर है। देखिए, डीसी मशीन में ही डीसी मोटर आता है। डीसी मशीन में 2 पार्ट है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो डीसी मशीन का एक पार्ट है डीसी मोटर। देखिए, इसको अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं डीसी मोटर को। ये 2 प्रकार का है। यदि इसे डिफ्रेंशिएट करें मेन पार्ट में तो एक है सेल्फ एक्साइटेड और एक है सेपरेटली एक्साइटेड। इसका भी अभी आगे क्लासिफिकेशन किया गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो देखते हैं, फिर उनको लगता है कि हमें तो आ रहा है, तो उस समय वो छोड़ करके वीडियो को चले जाते हैं। तो एक्चुअली यदि आप वीडियो को छोड़ देंगे तो आप लास्ट तक देखेंगे ही नहीं, और लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो यदि नया नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले वो पहुँचेगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए, हो सकता है कि आप वीडियो ना देख पाएँ। तो इस तरीके से जब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तब तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपडेटेड रहेंगे हमारे साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सेल्फ एक्साइटेड में 3 प्रकार है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ये देखिए मोटर के प्रकार हैं। जैसे कि डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में कई पार्ट है, उसको हम आगे अभी जस्ट समझाएंगे। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि कैसे डीसी मोटर को क्लासिफाई किया गया है, सेल्फ एक्साइटेशन के बेसिस पे, सेपरेटली एक्साइटेशन के बेसिस पे। और सेल्फ एक्साइटेशन के बेसिस पे यदि देखें तो सीरीज, शंट और कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड को मैं अलग पार्ट में रखा हूँ, लेकिन कंपाउंड एक्चुअली पार्ट है शंट का ही। यदि शंट को आगे क्लासिफाई करते हैं तब आप कंपाउंड मोटर पढ़ते हैं। कंपाउंड मोटर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और एक है कम्युलेटिव
कंपाउंड मोटर। इसको हम बारी बारी से दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। देखिए एक्चुअली मोटर के पार्ट के बारे में आपको पीछे समझाया गया है, लेकिन यदि सही रूप से कहा जाए तो मोटर का स्टार्टिंग यही फेज है, यहीं से मोटर स्टार्ट होता है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मोटर को किस तरीके से चलाते हैं, मोटर को क्या क्या बोलते हैं, मोटर में कितने पार्ट होते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में स्टार्ट हो गया है डीसी मोटर। अब आप यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मोटर में मुख्यतः दो भाग हैं, एक है आर्मेचर और एक है फील्ड। ये दो पार्ट हैं मोटर के। आर्मेचर को कैसे दिखाते हैं, ए से, और फील्ड को दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये वाइंडिंग है। आर्मेचर क्या है, ये एक रोटेटरी पार्ट है मोटर का, इस तरीके से दिखाते हैं। इसको सप्लाई देते हैं डीसी, तो यहाँ पे टर्मिनल दिखा देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। और फील्ड में क्या है, फील्ड एक प्रकार का वाइंडिंग किया हुआ है, तो ये वाइंडिंग है। वाइंडिंग भी देखिए कई प्रकार के हैं, जैसे सीरीज है, शंट है, तो उसे किस प्रकार से दिखाते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने सिंबल के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रिकल सिंबल में जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 150 सिंबल आपको समझाया गया है, तो उसमें मैंने आर्मेचर फील्ड के भी बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो यदि आप वहाँ पे सिंबल देखेंगे तो आप कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के भी बारे में समझ जाएंगे। तो देखिए आर्मेचर को इस तरीके से दिखाते हैं, ये आर्मेचर का सिंबल है। जब जब हम मोटर की बात करेंगे तो उसमें केवल दो चीज़ होगा, आर्मेचर और फील्ड। मोटर में सिर्फ दो ही चीज़ है, आर्मेचर और फील्ड। आर्मेचर क्या करता है, इसमें चलाने का कार्य करता है, और फील्ड क्या करता है कि फील्ड, जैसे कि आपको दिखाएं डायग्राम में, यह है डीसी मोटर, यह आपका नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, इसके बीच में ये आर्मेचर है। तो देखिए इसमें आपको क्या पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को सिर्फ ढक देते हैं एक मेटेलिक बॉडी से, तो ये हो जाता है आपका डीसी मोटर। ये है इसका शाफ्ट, इसके आगे लग जाता है आपका कम्यूटेटर, ब्रश। मेन पार्ट आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल और आर्मेचर। और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, ये वाइंडिंग, इसी वाइंडिंग के द्वारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट किया जाता है मोटर में, तो इसे बोलते हैं जनरली फील्ड। और आर्मेचर आप देख ही रहे हैं, ये जो रोटेटरी पार्ट है इसे आर्मेचर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यतः दो ही भाग हैं, आर्मेचर और फील्ड। केवल डीसी मोटर में इन्हीं दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से होता है और डीसी मोटर का नाम बदल जाता है। देखिए यदि कोई एक चीज़ दुनिया में आता है तो उसको कई प्रकार से बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। आपके पास एक साइकिल होगा तो आप देखेंगे कि कई प्रकार के मार्केट में साइकिल हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनी से। क्यों अलग अलग आ गया, एक साइकिल था तो दूसरे की क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि वो और तरीके से चीप बनाते हैं। कोई सस्ता बना रहा है, कोई ब्रांडेड बना रहा है, कोई लुक में बेटर बना रहा है, किसी की एफिशिएंसी अच्छी है, किसी की स्पीड अच्छी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि गियर वाला साइकिल है, कई प्रकार के साइकिल हैं। तो उसी तरीके से डीसी मोटर में एफिशिएंसी के बेसिस पे ये सब क्लासिफाई किया गया है, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली, सीरीज, शंट, कंपाउंड। यदि आपको किसी स्पेसिफिक स्थान पे किसी मोटर को यूज करना है तो आप इन तीनों को नहीं यूज कर पाएंगे। आपको यदि स्पीड चाहिए, टॉर्क चाहिए, फिर उसके बाद आपको लोड देना है, आपको किस तरीके का करंट चाहिए, किस तरीके का आपको लोड देना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि आपके कार्य के लिए कौन सा मोटर सबसे बेटर है। फिर उसके बाद डिसाइड करने के बाद आप मोटर को चूज करके अपने यहाँ लाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं। ये प्रोसीजर क्यों बनाया गया है, आप चाहें तो मार्केट में से जा करके कोई सा भी मोटर उठा करके लाएं, अपने यहाँ इंस्टॉल करें और चलाना शुरू कर दें। है तो आखिर मोटर ही, लेकिन आप उस मोटर से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं है। आपको यदि ज़्यादा लोड देना है और आप किसी कम क्षमता वाली मोटर को ला देते हैं तो आप उससे खुश नहीं होंगे, आप जा करके कंप्लेन करेंगे दुकान वाले को कि जो तुम दिए हो वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं मोटर। और मोटर सिलेक्ट करने का बेटर तरीका क्या है, आप सबसे पहले जानेंगे कि आर्मेचर क्या है, फील्ड क्या है और इसके अरेंजमेंट में हमारे लिए कौन सा बेटर है, सीरीज,
शंट, कंपाउंड या फिर सेपरेटली एक्साइटेड। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड आप अपने तरीके से सिलेक्ट करते हैं मोटर को, फिर उसके बाद आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं और आप सेटिस्फाई भी होते हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि वो आपके नीड को पूरा कर लेगा। तो देखिए मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें केवल दो पार्ट है, आर्मेचर और फील्ड। यहाँ पे आप डायग्राम के अनुसार भी समझ गए हैं, ये है आपका आर्मेचर। जब भी हम आर्मेचर दिखाएंगे तो केवल यही सिंबल बनाएंगे, आपको और कोई आर्मेचर बना करके नहीं दिखाएंगे। आप सोचेंगे कि हम बार बार आर्मेचर बनाएंगे, इस तरीके से स्लॉट में कंडक्टर डालेंगे, ये शाफ्ट दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको सिंबल, ताकि आपको कहीं सिंबल यूज करना है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जगह पे तो आप इस सिंबल को बना करके निकल लें साइड से। तो सिंबल का यही फ़ायदा है। और यदि सीरीज और शंट मोटर दिखाना है आपको तो सीरीज में क्या करेंगे, फील्ड को D1 D2 से दिखाते हैं। जो सीरीज का वाइंडिंग होता है उसे D1 D2 से दिखाते हैं। ये टर्मिनल है, 1 टर्मिनल और टर्मिनल 2। तो यहाँ पे आप सीरीज को D1 D2 से, ये सीरीज है और ये आपका है शंट। देखिए वाइंडिंग तो एक ही है, लेकिन यदि हम उसे शंट की तरह यूज करेंगे और यदि सीरीज की तरह यूज करेंगे तो मोटर में वाइंडिंग जो है सेम होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होता है। तो देखिए शंट को दिखाते हैं E1 और E2 से, और दूसरा इसे एक तरीके से और दिखा सकते हैं SH1 और SH2। इसका मतलब शंट 1 और शंट 2। ये है आपका शंट फील्ड। तो आप समझ गए हैं कि जब भी हम बात करेंगे मोटर में केवल दो पार्ट है, आर्मेचर और फील्ड। आर्मेचर तो इस तरीके से दिखाएंगे, यदि फील्ड दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, और यदि सीरीज फील्ड की बात करेगा तो ये D1 D2 दिखाएंगे, और शंट फील्ड की बात करेगा तो उसके टर्मिनल पे E1 E2 या SH1 SH2 दिखाएंगे। आइए अरेंजमेंट को देखते हैं कि सीरीज मोटर में क्या अरेंजमेंट होता है। मोटर तो एक्चुअली मोटर है, लेकिन सीरीज मोटर को किस तरीके से दिखाते हैं, शंट में क्या डिफरेंस हो जाता है, कंपाउंड में क्या डिफरेंट हो जाता है, इसके बारे में आप समझेंगे कि सीरीज में क्या आखिर बदलाव हो जाता है कि उसे सीरीज ही बोलते हैं, शंट में आखिर क्या बदलाव हो जाता है कि उसे शंट ही बोलते हैं। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज मोटर से। पहला है सीरीज मोटर। देखिए सीरीज मोटर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो पार्ट है, एक है फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर। तो आर्मेचर को इस तरीके से दिखा देंगे, कोई भी मोटर होगा तो उसमें आर्मेचर डेफिनेटली होगा ही होगा, तो ये आर्मेचर बना दीजिए। और सीरीज की बात करें तो सीरीज में यहाँ पे आप एक वाइंडिंग जोड़ दें। ये है आपका सीरीज मोटर। देख रहे हैं कितना सिंपल है। यहाँ पे आप ICDP यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई। आप जानते हैं कि DC की यदि बात हो रहा है तो पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। DC मोटर को यदि आपको चलाना है तो केवल DC सप्लाई पे ही चलाएंगे, उसको AC नहीं देंगे। यदि AC देंगे तो वो मोटर जल जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में मैंने बताया कि आर्मेचर होगा एक और एक फील्ड होगा। तो आर्मेचर को दिखाएंगे A1 एक टर्मिनल, दूसरा A2, और फील्ड को दिखाएंगे, सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर को E1 और D2। ये हो गया आपका सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन है आर्मेचर और फील्ड का। यदि आपको एक मोटर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको इस मोटर को चला करके दिखाना है या उसे सीरीज मोटर बनाना है, आपको आर्मेचर दे दिया गया और फील्ड दे दिया गया। आपको दिखाई देते हैं मोटर का एकदम रियल रूप। देखिए मोटर में ये वाइंडिंग है एक, दूसरा वाइंडिंग ये है और बीच में ये आर्मेचर है। ये देखिए एकदम आपको रियल में दिखाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे स्किल इंडिया पे प्रैक्टिकल करवा दिया गया है इसका, आप चाहें तो प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में जाकर के इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। देखिए सीरीज मोटर है तो इसके फील्ड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये है आपका सीरीज मोटर, यहाँ से डीसी सप्लाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये आर्मेचर का पार्ट है, ये फील्ड है। फील्ड में एक नॉर्थ है एक साउथ है, ये वाला नॉर्थ है ये वाला साउथ है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन सीरीज फील्ड को देखिए, इस सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ सीरीज में रखे हैं। देखिए एक तरीके से पकड़ें तो ये सीरीज में है दोनों फील्ड, और इससे सीरीज में आर्मेचर, और आर्मेचर से दूसरा कंडक्टर आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें से किसी को भी पॉजिटिव और निगेटिव दे देते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं सीरीज मोटर। आगे देखते हैं शंट मोटर। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है मोटरों के बीच में, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए शंट मोटर देखते हैं दूसरा पार्ट। शंट मोटर देखिए, शंट मोटर में आर्मेचर और फील्ड का क्या अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले मोटर है तो आर्मेचर होगा ही होगा। देखिए ये आर्मेचर बना देते हैं। आर्मेचर का आपको सिंबल याद होना चाहिए। ये हो गया आपका आर्मेचर, जिसके टर्मिनल को आप A1 और A2 दिखा सकते हैं। अब बात आएगा फील्ड वाइंडिंग का, तो फील्ड वाइंडिंग को आपको सीरीज में ना रख करके शंट में रखना है। मैंने आपको बताया था कि शंट का ही दूसरा नाम है पैरेलल। तो यदि पैरेलल में देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज मोटर के बारे में जब मैंने आपको बताया तो आर्मेचर और फील्ड को सीरीज में रखे थे। देखिए यदि ये दो रजिस्टेंस है, एक R1 है एक R2 है, यदि बोल देते हैं इसको सीरीज में जोड़ने के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे। आप तो अब सर्किट बनाना सीख गए होंगे, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो यदि आपको सीरीज में जोड़ना है तो इस तरीके से जोड़ लें, R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका R1 और R2, और ये है RT टोटल रेजिस्टेंस। यदि इसी को हम बोलें तो यदि इसको आर्मेचर बोल दें और इसको फील्ड बोल दें, तो यदि आपको जोड़ना होगा इन दोनों को सीरीज में तो ऐसे जोड़ सकते हैं और यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दें। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आप मत समझ लीजिएगा कि यही मोटर है। ये रजिस्टेंस के द्वारा हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअली मोटर के पार्ट में देखें तो फील्ड में भी वाइंडिंग करते हैं और आर्मेचर में भी वाइंडिंग करते हैं। तो ये रजिस्टेंस की जगह यदि आप इंडक्टेंस रख दें, इंडक्टर रख दें,
तो सेम टू सेम यही आपको पार्ट देखने को मिलेगा मोटर के अंदर। ये आपका आर्मेचर वाला पार्ट है, ये फील्ड का पार्ट है, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो सीरीज मोटर बन जाता है। और यदि इन्हीं दो रजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दें, पैरेलल तो आप बनाना जानते हैं, ये पैरेलल में हो गया आपका ये दो रजिस्टेंस, तो इसे बोल सकते हैं, यदि रजिस्टेंस के जगह इंडक्टर हो जाता है L1 और L2, और इसे बोल देते हैं आर्मेचर और इसे बोल देते हैं फील्ड। तो ये हो गया आपका शंट मोटर। समझ रहे हैं आप? यदि आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं भरपूर। देखिए ये आपका यहाँ से डीसी सप्लाई देते हैं तो ये डीसी मोटर की तरह, डीसी शंट मोटर की तरह बिहेव करने लगता है। देखिए यही प्रोसीजर आपको हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आर्मेचर ये है और आपको ये यूज करना है शंट। तो शंट में यहाँ पे एक वाइंडिंग डालेंगे इस तरीके से, ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड पैरेलल में हैं और पैरेलल को ही हम बोलते हैं शंट। तो ये हो गया आपका शंट मोटर। और शंट मोटर में जो वाइंडिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं E1 और E2 और या फिर SH1 SH2। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, डीसी मोटर का स्टार्टर पढ़ाएंगे, तो डायरेक्ट हम ये सब डायग्राम बना देंगे और आपको समझाने नहीं जाएंगे कि डीसी मोटर उस समय क्या होता है, सीरीज शंट कंपाउंड क्या होता है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं होगा। और एक चीज़ और, यदि आप पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर लेकर के बैठा करिए, क्योंकि आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो जो हम बना रहे हैं साथ ही साथ आप बनाते चलेंगे तो आपके ध्यान में भी रहेगा। और इन फ्यूचर आप भूल जाते हैं तो आप चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं और अपने रिवीजन क्लास के लिए अपना नोटबुक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो ये बिहेव करने लगता है आपका शंट मोटर की तरह, ये शंट मोटर हो जाता है। आइए अब कंपाउंड मोटर देखते हैं। हम आपको एक साथ में कई सारा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इत्मीनान से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए सब कुछ। तीसरा पार्ट है कंपाउंड मोटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो सीरीज और शंट मेन पार्ट था सेल्फ एक्साइटेड मोटर का, और सेल्फ एक्साइटेड मोटर में फिर उसके बाद जो शंट मोटर है उसी का क्लासिफिकेशन था कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर में दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब हम समझते हैं कि कंपाउंड मोटर है क्या। देखिए कंपाउंड मोटर कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और शंट मोटर का। जैसे सीरीज मोटर है और शंट मोटर है, दोनों को जब मिला देते हैं, मैंने आपको बताया कि सीरीज मोटर और शंट मोटर में डिफरेंस क्या है। एक ही मोटर होता है लेकिन उसमें अरेंजमेंट चेंज होता है फील्ड का और आर्मेचर का। मोटर में सिर्फ दो चीज हैं, फील्ड और आर्मेचर। इन्हीं दोनों का पोजीशन चेंज होता है, कनेक्शन चेंज होता है और मोटर बदल जाता है। तो इसी तरीके से सीरीज और शंट दो अलग मोटर हैं और इन दोनों मोटर को मिला दिया जाता है तो कंपाउंड मोटर बनता है। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड मोटर को इस तरीके से बनाते हैं, यदि मोटर कोई होगा तो आर्मेचर होगा डेफिनेटली। सबसे पहले आर्मेचर बना लें, ये आपका आर्मेचर हो गया, पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई देंगे ही, डीसी मोटर है तो।
अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज मोटर और शंट मोटर में क्या था, सबसे पहले आप बना लीजिए, ये हो गया आपका शंट मोटर, ये हो गया आपका शंट मोटर। और मैंने बोला था कि सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे आप सीरीज में जोड़ लीजिए, ये यदि आप सीरीज में जोड़ लेते हैं एक फील्ड ये और शंट में जोड़ लेते हैं एक फील्ड, तो ये हो जाता है आपका कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। इसको दिखाएंगे, ये सीरीज फील्ड है तो सीरीज फील्ड को D1 और D2 से, और ये शंट फील्ड है तो शंट फील्ड को E1 और E2 से। समझ में आ गया होगा आपको। जब कंपाउंड मोटर बनाते हैं तो ये देखिए जनरल कंपाउंड मोटर है, हम डिफरेंशियल और कम्युलेटिव की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये तो इसके दो अलग पार्ट हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ हम आपको कंपाउंड मोटर बता रहे हैं। यहाँ पे कंपाउंड मोटर में सीरीज और शंट दोनों मोटर का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये शंट मोटर है, यदि इसको हम यहाँ छुपा दें तो इसे शंट मोटर बोलेंगे, और यदि इसको छुपा दें तो आप सीरीज मोटर बोलेंगे। हाँ या ना आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपको भरपूर समझाने का आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए और भी हमारे पास कई ट्रिक हैं, आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बताने का तरीका सरल है और आपको डेफिनेटली समझ में आ ही रहा होगा। तो ये देखिए सीरीज और शंट को मिला देते हैं तो ये कंपाउंड मोटर हो जाता है। आगे देखेंगे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। पार्ट 1 है इसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखिए किस तरीके से बनाते हैं। आखिर क्या बदलाव हो जाता है कंपाउंड मोटर में कि उसको डिफरेंशियल बोलते हैं और कम्युलेटिव बोलते हैं। तो कम्युलेटिव मोटर देखिए, ये आर्मेचर मोटर है तो आर्मेचर होगा ही डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए आर्मेचर बना देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीरीज फील्ड को इधर जोड़ते हैं, यदि सीरीज फील्ड को यहाँ पे जोड़ देते हैं और शंट फील्ड को यहाँ जोड़ देते हैं, और यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। जब इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो ये आपका सीरीज मोटर है जिसका एक टर्मिनल है D1, दूसरा है D2, और ये शंट है तो E1 और दूसरा है E2। देख लीजिए, आप देख करके बताइए कि ये कंपाउंड मोटर है कि नहीं। कंपाउंड मोटर मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर है, फील्ड है, फील्ड में दो चीज़ है, सीरीज फील्ड भी होगा और शंट फील्ड भी होगा। सीरीज फील्ड देखिए क्या है, आर्मेचर के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये शंट में जुड़ा हुआ है आर्मेचर के, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर में देखिए जब करंट का डायरेक्शन एक तरफ होता है सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब ध्यान रखिएगा, करंट का डायरेक्शन एक तरफ होता है सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में, तो उसे बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यहाँ से यदि आप सप्लाई देते हैं, करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा I1 और यहाँ पे I2। I1 करंट जा रहा है आर्मेचर से होते हुए सीरीज फील्ड में, और यहाँ पे देखिए I2 करंट जा रहा है शंट फील्ड में इस तरीके से, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपका। यहाँ पे डिवाइड होता है I करंट I1 और I2 में,
और यहाँ पे आकर के मिल जाता है I2 करंट और I1 करंट मिल करके I, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल की बात करते हैं। डायग्राम मिटाते नहीं हैं क्योंकि बनाने में टाइम लग रहा है और लेक्चर बड़ा हो जाएगा, सिर्फ आपको समझाते हैं कि डिफरेंस क्या हो जाता है। आखिर मोटर तो एक ही है। यदि बात कर रहे हैं कंपाउंड मोटर की, और कंपाउंड मोटर का देखिए किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो समझ जाइए कि जो टॉप पे होता है उसका फीचर मेंटेन होना चाहिए नीचे वाले में, तभी तो वो उसका पार्ट कहलाएगा। तो यदि कंपाउंड मोटर पढ़ लिए हैं तो कंपाउंड मोटर के ये दो पार्ट हैं, तो कंपाउंड मोटर का फीचर तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपाउंड मोटर इसीलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होता क्या है कि सेम टू सेम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जीरोक्स होता है ये, बस डिफरेंट यहां पे होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है इसमें। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है इसमें देखिए ये वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे और ये पार्ट आ जाता है आपका यहाँ पे। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं और इस पार्ट वाले को यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें अंतर क्या होगा। ये आर्मेचर है जो कि पहले से ही लगा था, ये फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है। तो सीरीज फील्ड को दिखाते हैं D1 D2 से, और ये आर्मेचर फील्ड है तो आर्मेचर को दिखाते हैं A1 और A2 से, और शंट फील्ड की बात करें तो E1 और A2 से इसे दिखाते हैं। देखिए पिछले मोटर में मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन सेम होता है करंट का तो ये हो जाता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड। यदि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मान लीजिए कि सीरीज फील्ड का इस तरीके से डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट में, और यदि शंट फील्ड में हो जाता है आपका राइट से लेफ्ट में करंट का डायरेक्शन, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो मोटर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में बदल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, देखिए यदि दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये है दूसरा वाइंडिंग ये है, यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं तो वहाँ पे अपोज करने लगता है मोटर। जैसे इसका फील्ड, मान लीजिए इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, तो ये एक दूसरे का अपोज करेगा कि नहीं करेगा। जब अपोज करेगा तो मोटर के स्पीड में डिफरेंस आएगा, और मैंने बताया कि मोटर के टॉर्क के स्पीड के ही डिफरेंस को हम अलग अलग मोटर में स्टडी करते हैं। और अलग मोटर बनाया ही क्यों गया, क्योंकि स्पीड और टॉर्क में हम वेरी करना चाहते हैं। हमें अच्छा स्पीड चाहिए या फिर लो स्पीड चाहिए, टॉर्क अधिक चाहिए कम चाहिए, तो इस तरीके से मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है जब हम वाइंडिंग का पोजीशन चेंज करते हैं। वाइंडिंग का पोजीशन चेंज नहीं होता है, एक्चुअली चेंज होता है करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जब सेम डायरेक्शन रहेगा दोनों फील्ड में, सीरीज और शंट में, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और यदि डिफरेंट हो जाएगा, यदि सीरीज फील्ड में लेफ्ट से राइट में और शंट फील्ड में राइट से लेफ्ट में आएगा, जब डिफरेंट हो जाएगा दोनों में डायरेक्शन, तो वहाँ पे आपको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इन सभी चीज़ों को, और आगे आप याद रखिएगा इन मोटर के बारे में, क्योंकि अब इन्हीं मोटर का यूज करके हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाएंगे, और साथ ही साथ इन मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर यूज किया जाता है। स्टार्टर के बारे में आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें आपको स्टार्टर पढ़ाया जाएगा। स्टार्टर 3 है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।